क्या होगा जब एक साधारण से इंसान का नाम पूरे मोहल्ले में अचानक गूंजने लगे और उसे खुद ही पता ना हो कि उसने क्या किया है? क्या होगा जब इज्जत, प्यार और चालाकी तीनों एक ही मैदान में आमने सामने खड़े हो जाएं? और क्या होगा जब एक झूठा पोस्टर किसी की किस्मत बदलने की साजिश बन जाए? आज की कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स डे नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा है। मोहल्ले की सुबह आज कुछ अलग थी। हर दीवार पर एक ही नाम चिपका हुआ था, गोपाल जी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि आज उनके द्वारा भव्य स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाएगा और जो भी जीतेगा उसे इनाम खुद गोपाल जी अपने हाथों से देंगे। लोग हैरान थे लेकिन खुश भी। बच्चों की आंखों में चमक थी, बुजुर्गों के चेहरों पर उत्सुकता, और देखते ही देखते गोपाल जी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। दरवाजा खुला और जैसे ही गोपाल जी बाहर आए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने खड़े लोग उनसे सवाल पर सवाल कर रहे थे। आपने पोस्टर लगाए और खुद घर में बैठे हैं? इनाम की व्यवस्था कहाँ है? मैदान कब सजाया जाएगा? गोपाल जी की आवाज जैसे गले में अटक गई। उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उनकी आंखें पोस्टर पर टिक गईं। नाम उनका, घोषणा उनकी, लेकिन इरादा बिल्कुल नहीं। ये सब किसने किया और क्यों? तभी अन्नू भी वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मुस्कान भी है। उसे लगता है शायद ये सब आरएस सर ने किया होगा, ताकि गोपाल जी का दिल जीता जा सके। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है, वाह, गोपाल जी ने तो कमाल कर दिया। कोई कहता है, अब तो मजा आएगा। गोपाल जी अंदर से टूट रहे हैं। इज्जत दांव पर है। अगर अभी मना कर दें तो लोग क्या सोचेंगे, और अगर हां कह दें तो ये खेल कौन संभालेगा? तभी भीड़ में से आवाज आती है, आरएस सर भी आ रहे हैं, और वो तो हर स्पोर्ट्स में जीतते हैं। नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है। कुछ चेहरों पर उत्साह, कुछ पर तनाव, क्योंकि जहां आरएस सर होते हैं वहां मुकाबला आसान नहीं होता। इधर आर्यवर्धन दूर खड़ा सब देख रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, मानो ये पूरा खेल उसी की चाल हो। वो जानता है कि अगर आज सब ठीक रहा तो गोपाल जी का दिल जीतने की उसकी कोशिश सफल हो सकती है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब उसके खिलाफ भी जा सकता है। उधर अन्नू के दिल में उम्मीद की लौ जल उठी है। उसे लग रहा है कि शायद ये सब सर उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। लेकिन क्या ये खुशी ज्यादा देर टिक पाएगी? भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। गोपाल जी मजबूर होकर कह देते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स डे होगा। ये कहते वक्त उनके अंदर तूफान चल रहा है। उन्हें नहीं पता ये फैसला उन्हें कहां ले जाएगा। और तभी अचानक मैदान की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चे दौड़ रहे हैं, रस्सियां बंध रही हैं, सीटी की आवाज गूंज रही है। पूरा मोहल्ला एक उत्सव में बदल गया है। लेकिन इस उत्सव के पीछे छुपा है एक राज। क्या ये सिर्फ एक खेल है, या किसी के दिल तक पहुंचने की साजिश? इसी बीच मीरा की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर चिंता है, या शायद कुछ और। वो सीधे गोपाल जी के पास जाती है और धीरे से कहती है, जो भी हो जाए आप शादी के लिए हाँ मत कहिएगा। गोपाल जी चौंक जाते हैं। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? मीरा की आंखें झुक जाती हैं। वो बहाना बनाती है, आरएस सर की बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या सच में उसे बदनामी की चिंता है, या फिर कुछ और छुपा है उसके दिल में? गोपाल जी पहली बार सख्त आवाज में कहते हैं, मुझे जो करना होगा मैं खुद तय करूंगा। ये सुनकर मीरा वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी बता रही है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और सोचिए, अगर आर्यवर्धन को पता चल गया कि मीरा खुद गोपाल जी को मना करने आई थी, तो क्या होगा? क्या वो चुप बैठेगा, या फिर एक नया तूफान खड़ा करेगा? मैदान में सीटी बजती है। पहला खेल शुरू होने वाला है। भीड़ तालियां बजा रही है। आरएस सर भी पहुंच चुके हैं। उनकी एंट्री के साथ ही माहौल और गर्म हो जाता है। अन्नू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। गोपाल जी का दिल अभी भी उलझन में है, और आर्यवर्धन की आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान। क्या ये स्पोर्ट्स डे किसी की जीत का दिन बनेगा, या किसी के रिश्ते की हार का? अगर आप भी ये सोचकर हैरान हैं कि ये सब किसने रचा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपको क्या लगता है, इस खेल के पीछे असली खिलाड़ी कौन है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। असली खेल तो अब शुरू होगा। पहली सीटी बजती है और मैदान में सन्नाटा छा जाता है। बच्चे लाइन में खड़े हैं, बड़े भी पीछे नहीं। लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक शख्स पर टिक जाती हैं, आरएस सर। जैसे ही वो मैदान में कदम रखते हैं, माहौल बदल जाता है। उनकी चाल में आत्मविश्वास है, चेहरे पर मुस्कान, और आंखों में एक चुनौती, मानो वो सिर्फ खेल खेलने नहीं, बल्कि किसी का दिल जीतने आए हैं। गोपाल जी एक तरफ खड़े सब देख रहे हैं। उनके मन में अभी भी उथल पुथल है।
वो बार बार सोच रहे हैं कि ये सब अचानक कैसे हो गया। क्या ये सच में आर्यवर्धन की चाल है? अगर है तो क्यों? क्या वो सच में उन्हें प्रभावित करना चाहता है या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा है? पहली रेस शुरू होती है। बच्चे दौड़ते हैं, भीड़ चिल्लाती है, लेकिन अचानक सबकी नजरें आर्य सर पर चली जाती हैं जब वो पुशअप्स चैलेंज के लिए आगे आते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खुद मैदान में उतरेंगे। लोग तालियां बजाते हैं। अन्नू की आंखों में गर्व है। उसे लगता है जैसे हर पुशअप उसके लिए है, हर जीत उसके नाम हो रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है या सच में प्यार की एक कोशिश? इधर आर्यवर्धन दूर खड़ा ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में बेचैनी भी है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज सबने आर्य सर को हीरो मान लिया तो उसका खेल अधूरा रह जाएगा। उसने ये स्पोर्ट्स डे सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं करवाया था। वो चाहता था कि गोपाल जी खुद देखें कि उनके बिना भी सब संभल सकता है। वो साबित करना चाहता था कि वो इस रिश्ते के लायक है। तभी एक खेल में अचानक गड़बड़ हो जाती है। रस्साकसी के दौरान एक बच्चा गिर पड़ता है। भीड़ में हलचल मच जाती है। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, देखा, तैयारी ठीक नहीं थी, गोपाल जी ने बिना सोचे समझे आयोजन कर दिया। गोपाल जी का चेहरा झुक जाता है। उन्हें लगता है जैसे ये सारा बोझ उनके सिर पर आ गिरा हो। क्या उन्होंने गलती कर दी? क्या उन्हें मना कर देना चाहिए था? और तभी आरएस सर आगे बढ़ते हैं। वो बच्चे को उठाते हैं, उसकी धूल झाड़ते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, खेल में गिरना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। भीड़ एक बार फिर तालियों से गूंज उठती है। अन्नू का दिल भर आता है। उसे लगता है जैसे यही वो इंसान है जो हर मुश्किल में साथ देगा। लेकिन क्या हर मुस्कान के पीछे सच्चाई होती है? इधर मीरा दूर खड़ी सब देख रही है। उसकी मुट्ठियां भींची हुई हैं। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जितना ये खेल आगे बढ़ रहा है, उतना ही आरएस सर और अन्नू करीब आते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। वो अचानक एक फैसला करती है। वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे पूरा खेल पलट सकता है। लेकिन क्या? तभी अंतिम प्रतियोगिता की घोषणा होती है। ओपन चैलेंज। जो भी चाहे आरएस सर को चुनौती दे सकता है। भीड़ में सन्नाटा, कोई आगे नहीं आता। सबको पता है उनसे जीतना आसान नहीं है। और तभी आर्यवर्धन आगे बढ़ता है। पूरा मैदान चौंक जाता है। गोपाल जी की सांसें अटक जाती हैं। अन्नू की आंखें फैल जाती हैं। ये मुकाबला अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये बन चुका है अहंकार, सम्मान और रिश्तों की जंग। आर्यवर्धन शांत आवाज में कहता है, आज फैसला हो ही जाए। आरएस सर मुस्कुराते हैं। तैयार हो? दोनों आमने सामने खड़े हैं। भीड़ की धड़कनें तेज, अन्नू की आंखें दोनों के बीच झूल रही हैं। अगर आर्य जीत गया तो शायद गोपाल जी का नजरिया बदल जाएगा, और अगर हार गया तो क्या वो हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा? मुकाबला शुरू होता है। पसीना, जोर, चीखें, तालियां, हर सेकंड भारी पड़ रहा है। कोई नहीं जानता अगला पल किसका होगा। मीरा की आंखों में अजीब सी चमक है। क्या वो चाहती है कि आर्य हारे, या वो किसी और सच्चाई का इंतजार कर रही है? गोपाल जी के हाथ कांप रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे ये खेल उनके फैसले का संकेत है। जो जीतेगा वही उनके दिल के करीब जाएगा। और तभी आखिरी पल आता है। भीड़ चिल्लाती है, कोई एक जमीन पर गिरता है। लेकिन कौन? अगर आप भी अपनी सांस रोककर ये सोच रहे हैं कि आखिर जीता कौन, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, इस मुकाबले का असर अन्नू के दिल पर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। और आगे की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जो होगा वो सिर्फ एक शादी का फैसला नहीं होगा, बल्कि 3 जिंदगियों की दिशा बदल देगा। और शायद इस बार कोई भी जीत कर भी खुश नहीं रहेगा, और अगले ही पल ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे मोहल्ले की सोच बदल देगा। मैदान में धूल अभी बैठी भी नहीं थी और सबकी नजरें उस एक पल पर टिक गई थीं। जमीन पर जो गिरा था वो आर्यवर्धन था। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग दौड़कर आगे आए, कुछ के चेहरे पर अफसोस तो कुछ के दिल में संतोष। आरएस सर खड़े थे, सांसें तेज लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे जीत के बाद हारने वाले को उठाया जाता है। आर्य ने कुछ पल उस हाथ को देखा और फिर खुद ही उठ खड़ा हुआ, बिना सहारे, बिना शिकायत। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है सर, असली खेल तो अब शुरू होगा। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या मतलब था उसका? गोपाल जी का दिल बैठ गया। उन्हें लगा था कि ये मुकाबला शायद साफ साफ फैसला कर देगा, लेकिन यहां तो उलझन और बढ़ गई थी। अन्नू की आंखों में आंसू थे। उसे आर्य के लिए भी दर्द हुआ और आरएस सर के लिए भी गर्व। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था। तभी अचानक मोहल्ले के एक बुजुर्ग आगे आते हैं। उनके हाथ में एक पोस्टर है
वही पोस्टर जो सुबह दीवारों पर चिपका था। वो कहते हैं, ये पोस्टर किसने छपवाए थे हमें पता चल गया है। पूरा मैदान सन्न, हवा तक रुक गई। सबकी नजरें आर्य और आरएस सर के बीच घूमने लगीं। क्या सच सामने आने वाला है? बुजुर्ग ने नाम लिया, आर्यवर्धन। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। अन्नू की सांस अटक गई, गोपाल जी की आंखें फैल गईं और मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। आर्य ने बिना झिझक स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही पोस्टर लगवाए थे। भीड़ में फुसफुसाहट, सवाल, आरोप। गोपाल जी गुस्से में बोले, तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल किया? आर्य की आवाज भारी हो गई। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि आप देखें कि मैं इस मोहल्ले को, इस रिश्ते को और अन्नू को कितना अहम मानता हूं। मैं चाहता था कि आप मुझ पर भरोसा करें। अन्नू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके लिए था या उसके खिलाफ। तभी मीरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप